तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। अभी हमारे साथ बीजेपी के एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण जी हैं, तो आइए उनसे लोकसभा इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो हमें ये बताइए कि लोकसभा इलेक्शन में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेके जाना चाह रहे हैं? ये देश भर में भी इस चुनाव के माध्यम से मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल में विकास इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया और विरासत, उसके अलावा गरीब कल्याण योजना और 10 साल के अंदर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, और उसके अलावा भ्रष्टाचार रहित और परिवारवाद रहित ये सरकार जो चला है, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये मोदी जी से मुमकिन है। यही मुद्दे लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। 10 साल में मोदी जी ने इतना विकास किया गया, और कांग्रेस 50 साल सरकार में थे, शासन में थे, और पिछली यूपीए के समय में 10 साल आप सरकार में थे। हम तुलना करना चाहते कि 10 साल के अंदर जितने हम रोड, रेलवेज, एयरवेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स कितने हम बनाए गए, आप 50 साल के अंदर जितने बनाए, हम 10 साल से उससे बढ़ के ही कराया, उससे बढ़ के ही राशि दिया। यही लोगों के सामने हम मुद्दा रखना चाहते हैं। इन 10 साल में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है बीजेपी सरकार की? देखो, गरीब के हित के लिए जो भी योजना मोदी जी ने बनाया, हर जो योजना है उपलब्धि जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, कोई दलाली का व्यवस्था नहीं। 31 लाख करोड़ रुपए 10 साल के अंदर गरीब के बैंक के खाते में पहुंचाया गया। यही राजीव गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते खुद कहते, मैं दिल्ली से गरीब के हित के लिए जब 100 रुपये भेजा जाता हूँ, तब 15 रुपये गरीब को पहुँचता था, 85 रुपये दलाली खाता था। ये था आपका कमीशन वाली सरकार। आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर इतना बड़ा राशि गरीब के खाते में पहुँचा, और विकास जो है, आज देखो बीमारू राज्य कहते थे आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, आज देखो किस तरह वहाँ पे रोड हो, नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, और वहाँ के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और लैंड ऑर्डर और योजना, यही मुद्दे हैं। और मोदी जी ने, और इतना मुश्किल समय में भी, एक और कोरोना, दूसरी ओर यूक्रेन और रशिया का युद्ध, फिर भी आज हिंदुस्तान को मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं आर्थिक मजबूत देश विश्व भर में खड़ा किया गया है। बाकी देशों ने किस तरह तड़प रहे आपको जानकारी है। इसलिए मोदी जी का जो दूरदृष्टि है, मोदी जी इज़ ए विजनरी लीडर। ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नॉट नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। यही अंतर है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो राम मंदिर रहेगा, तो इस पे क्या कहना है? राम मंदिर जो लोगों का आस्था है, 370 धारा, मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक जो रद्द किया गया है, और महिलाओं के लिए 33% आज आरक्षण दिया गया, ये सब मुद्दे हैं। राम मंदिर जो संभव आपके काल में नहीं हुआ, 500 साल का इतिहास के अंदर पहली बार मोदी जी की सरकार में संभव हुआ, और 33% महिलाओं के लिए, जो आप 10 साल यूपीए सरकार में आप ही के समर्थक विरोध किया तो आप लागू नहीं किया, मगर मोदी जी ने जो असंभव मानते थे संभव करके दिखाए, वही मोदी जी है। इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है। तेलंगाना में बीजेपी कितनी मजबूत है? तेलंगाना में 17 सीटों में बीजेपी मजबूत से लड़ रहे। आज बीआरएस का तो खत्म हो गया, बीआरएस का नामो निशानी नहीं। जो भी है कांग्रेस, हम कांग्रेस को लिपट लेंगे। सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी हासिल करने वाले हैं, और ज़रूर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद तेलंगाना में राजनीतिक तेजी गति से बदलने वाले, आने वाले दिनों में जब भी यहाँ चुनाव होगा, बीजेपी का सरकार बनने का तय हो गया। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी 14 सीट जीतेगी, दावा है उनका, जनता से कई वादे किए हैं, तो इस पे क्या कहना है? मैं सवाल करना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कांग्रेस, आप अपने बात निभाने के लिए प्रयास करो। मैं सवाल करूँ, अगर 14 सीट अगर नहीं जीत पाएंगे, और आप बोले ये रेफरेंडम है, अगर ये लोगों का आपके खिलाफ अगर जब नतीजा आएंगे, तब आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, नैतिक रूप से आपको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैं सवाल करता हूँ, ये रेवंत रेड्डी अपने बात पर निभाना चाहिए। आपको लगता है इंडिया अलायंस का असर जो है होगा इस चुनाव में?
और इंडी अलायंस, ये विपक्ष जो गठबंधन है, एक घमंडिया गठबंधन है। उनका कोई ना नीति है, नीयत है, ना उनके पास नेता है। तो क्या मांग रहे हैं? मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हराओ। किसके लिए? जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो आज मोदी जी ने जो कदम उठा रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। आप सभी नेता जितने भी विपक्ष के गठबंधन में देखो, सभी घोटाले में डूबे हुए हैं। कई जेल से बेल के बाहर आके आज राजनीति कर रहे हैं। इसलिए एकजुट हो गए, क्योंकि आपके घोटाला पर्दाफाश किया जा रहा है। मोदी जी तो आज डटकर है, किसी हाल भ्रष्टाचार को हम सही नहीं पाएंगे इस देश के अंदर और राजनीति के अंदर, चाहे कितने भी एकजुट हो। मगर मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता उनका समर्थन कर रही है। तो आपका राजनीतिक जीवन, आपको लगता है संतुष्ट है आप उनसे, और आगे चल के आपको क्या करना है? मैं मोदी जी के नेतृत्व में देश को तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मोदी गारंटी है तीसरी आर्थिक मजबूत देश बनने का। मैं वही सपना देख रहा हूँ को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और देश को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए और तीसरे आर्थिक मजबूत देश बनाने का मैं जो सपना साकार ज़रूर होगा मोदी जी के नेतृत्व में। जी, जो उद्देश्य आपने देखा था राजनीति में कदम रखते, और क्या वो उद्देश्य पूरे हुए आपके? जब से 10 साल से मैं देख रहा हूँ, इतना आज ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। अरे 23 साल मोदी जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में आज देश का एक भी छोटा सा आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है, उसके ऊपर न दब्बा है। ये जो राजनीतिक जीवन जो बीत रहे हैं मोदी जी पूरे देश के हित के लिए काम कर रहे। देश ही अपना परिवार समझ रहे, ये बाकी लोग अपना परिवारी देश समझ रहे, अपना परिवारी राज्य समझ रहे। वो उन बच्चों के हित के लिए ये नेता जो काम कर रहे हैं, मोदी जी ने हमारे पूरे देश के गरीबों के बच्चे के हित के लिए काम करने वाले, इतना अंतर है। ज़रूर मुझे विश्वास है आज हम 400 पार करेंगे एनडीए और बीजेपी अकेले 370 सीट हासिल करेंगे। जी, धन्यवाद आपके समय के लिए। तो अभी आपने सुनी लक्ष्मण जी की बातें, उनके विचार लोकसभा इलेक्शन से जुड़े हुए। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।